नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रोटीन की कमी के बारे में जानेंगे। प्रोटीन की कमी क्या होती है, इसके क्या कारण हैं, इस कमी के क्या लक्षण हैं और इस प्रोटीन की कमी को दूर करने के क्या अनोखे उपाय हैं। दोस्तों, हेल्दी रहने के लिए शरीर में सभी पोषक तत्वों का सही मात्रा में मौजूद होना जरूरी है, लेकिन अक्सर हम डाइट लेते वक्त इस बात पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से हमारे शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। इसमें मुख्य रूप से है प्रोटीन। जब खाने के जरिए हमारे रोज की प्रोटीन की जरूरत पूरी नहीं हो पाती, तो शरीर में इसकी कमी होने लगती है। प्रोटीन की कमी होने पर हमारा शरीर हमें कुछ संकेत देने लगता है। अगर समय रहते हम इन संकेतों को पहचान ले, तो इस कमी से ज्यादा नुकसान होने से पहले ही इसको पूरा किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि शरीर में प्रोटीन की कमी होने पर कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, शरीर में प्रोटीन की कमी होने पर नाखून कमजोर होने लगते हैं, जोड़ों में दर्द होने लगते हैं, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, बार बार बीमार होने लगते हैं, हर वक्त शरीर थका रहता है, हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है, ब्लड शुगर का लेवल अनियंत्रित होना शुरू हो जाता है। आइए जानते हैं प्रोटीन के कौन कौन से स्वास्थ्य लाभ हैं। प्रोटीन मांसपेशियों का विकास करता है। प्रोटीन एक बैलेंस वजन बनाए रखने में मदद करता है। ये हमारी बेहतर प्रतिरक्षा करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और हार्मोन्स को संतुलित करने में मदद करता है। हड्डियों को भी कई तरह से सही रखता है, दिल से संबंधित कई बीमारियों को रोकता है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा रखता है, बालों को झड़ने से रोकता है और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रोटीन की कमी के कौन कौन से 5 संकेत हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं प्रोटीन की कमी से शरीर में सूजन, जिसे कि एडिमा भी कहा जाता है, आ सकती है। इसका मुख्य कारण ये है कि प्रोटीन शरीर में तरल पदार्थों को संतुलित करने में मदद करता है, और जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो तरल पदार्थ शरीर के अंदर ही जमा होने लगते हैं, जिससे कि सूजन होनी शुरू हो जाती है। प्रोटीन की कमी से पैरों में सूजन आ सकती है, खासकर घुटने के नीचे। ये एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन की कमी के कारण होता है, जो ब्लड में लिक्विड पदार्थ को संतुलित करने में मदद करता है। और जब एल्ब्यूमिन का स्तर कम हो जाता है तो तरल पदार्थ हमारी रक्त वाहिनियों से बाहर निकालकर ऊतकों में जमा हो जाते हैं, जिससे कि सूजन आने लगती है। आइए जानते हैं प्रोटीन की कमी से बार बार भूख लगने का मुख्य कारण ये है कि प्रोटीन भूख को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को प्रभावित करता है। जब शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो भूख बढ़ाने वाले जो हार्मोन है उनका स्तर बढ़ जाता है, जिससे हमें बार बार भूख लगती है। दोस्तों, प्रोटीन की कमी से नाखून भी कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नाखून मुख्य रूप से प्रोटीन से बने हैं, खासकर केराटिन। जब शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो नाखूनों को सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो कमजोर और आसानी से टूटने वाले हो जाते हैं। दोस्तों, प्रोटीन की कमी से थकान महसूस होने लगती है। इसके कई कारण हैं। प्रोटीन शरीर के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और इसकी कमी से शरीर में ऊर्जा का स्तर कम होने लगता है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होती है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों का निर्माण और मरम्मत ठीक से नहीं हो पाती, जिससे शरीर कमजोर हो जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं
कि प्रोटीन की कमी से बाल क्यों झड़ने लगते हैं। प्रोटीन की कमी से बाल झड़ते हैं क्योंकि बाल मुख्य रूप से प्रोटीन से ही बने हैं, खासकर केराटिन नामक प्रोटीन से। जब शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो बालों का जो विकास है वो बहुत धीमे हो जाता है और बाल इससे कमजोर होते हैं और टूटने लगते हैं। दोस्तों, हमने अब तक ये जानना है कि प्रोटीन की कमी से किन किन परेशानियों को हम न्योता देते हैं। आइए जानते हैं प्रोटीन किन खाद्य पदार्थों से हम काफी मात्रा में ले सकते हैं। 1 कप ब्रोकली में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। साथ ही 30% कैल्शियम की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। आधा कप कद्दू के बीज में 16 ग्राम प्रोटीन के अलावा मैग्नीशियम, आयरन भी भरपूर होता है। इससे न केवल बीमारियां दूर होती हैं बल्कि बालों में भी मजबूती आती है। 1 कप कटी हुई पालक की पत्तियों में 5 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें आयरन भी होता है जो हड्डियों और आंखों के लिए अच्छा होता है। क्विनोआ, जो कि एक तरह का अनाज है, इसमें प्रोटीन और मैग्नीशियम काफी अच्छा होता है। 1 कप में 8 ग्राम प्रोटीन होता है। इसे खूब सारी सब्जियां डालकर हम स्नैक्स की तरह भी बना सकते हैं। छिलके वाली मसूर, उड़द, मूंग की दाल, इन सब में प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम काफी मात्रा में पाया जाता है। 1 कप दाल में कैलोरी ना के बराबर होती है और 19 ग्राम प्रोटीन और लगभग 15 ग्राम फाइबर होता है। 1 कप उबले हुए छोले में 16 ग्राम प्रोटीन होता है, जो शरीर को एनर्जी देने के साथ प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं। हम इसको एज ए सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं। 1 कप लोबिया में 16 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अतिरिक्त आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन बी का भी ये बहुत अच्छा स्रोत है। एस्पेरेगस 1 कप, तकरीबन 6 या 8 उसके डंडल, इनमें 5-6 ग्राम प्रोटीन होता है। ये विटामिन बी का भी अच्छा स्रोत है। अगर आप शाकाहारी हैं तो इससे शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, प्रोटीन की कमी को मुख्य रूप से इन 10 चीजों से हम पूरा कर सकते हैं, जैसे पीनट बटर, मछली, दालें, चना, चिकन, दही, कद्दू के बीज, अंडा, ड्राई फ्रूट, बादाम। अगर आप शाकाहारी हैं तो उसके लिए आप दाल, हरी मटर, बीन्स, किनों, चिया सीड्स, नट्स और एवोकाडो, इन सब से प्रोटीन की कमी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम सब ने जो प्रोटीन की कमी के बारे में जाना है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।